जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम एक्सेल में कुछ फार्मूला के बारे में जानने वाले हैं। ये बहुत ही बेसिक क्लास है। अगर आप एक्सेल से यूज़र हैं तो ये वीडियो आपको 110% देखना चाहिए और वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारे फार्मूलाज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज हो पाए। हमने इसमें विशेष एक्सप्लेन किया है। जैसे हम पहला फार्मूला सम के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों सम का मतलब होता है जोड़ना। हम जोड़ने के लिए सम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम अनेक तरीक़ों से जोड़ सकते हैं अपने डाटा को। जैसे मान लिया जाए 5 और एक डाटा यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 8। मुझे दोनों को जोड़ के लाना है यहाँ पे, तो हम टाइप करेंगे इक्वल टू। कभी भी कोई फार्मूला यूज़ करेंगे तो हम इक्वल टू का सिंबल ज़रूर देंगे। तो हम यहाँ पे इक्वल टू देंगे, उसके बाद इस डाटा में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम प्लस का सिंबल देंगे और यहाँ पे क्लिक करके जैसे इंटर करेंगे तो ये दोनों का जोड़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका हम डायरेक्ट, अगर मान लिया जाए यहाँ पे कोई डाटा लिखा हुआ है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है, जोड़ने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू और इस सेल का नाम होता है D4। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे D4, प्लस का सिंबल देंगे, उसके बाद टाइप करेंगे D5। तो D4 और D5 का जोड़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इंटर करेंगे तो ये ऐड होकर के आपको मिल जाएगा। अगला, अगर मान लिया जाए डाटा को अगर थोड़ा सा और लंबा कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल ये डाटा रहा और इन डाटा को जोड़ करके यहाँ पे लाना है, तो हम टाइप करेंगे इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इन सारे एरिया को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके या बिना क्लोज किए हुए भी इंटर करेंगे तो एक्सेल से जो है ऑटोमेटिक समझ जाता है और इंटर करने के बाद रिजल्ट आपको दे देता है। तो यहाँ पे मैंने इंटर किया, ये डाटा मुझे रिजल्ट मिल गया। फॉर एग्जाम्पल एक डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, इन डाटा को मुझे जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एरिया को सिर्फ सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप बिना इक्वल लगाए हुए भी। अगर दोस्तों मान लिया जाए एक डाटा यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जांपल और इन डाटा को जोड़कर यहाँ लाना है, तो हम टाइप करेंगे इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस एरिया का रेंज देंगे। रेंज देने का मतलब ये C नंबर कॉलम में है और 70 नंबर रो में है, तो यहाँ पे लिखेंगे C17, कॉलन का सिंबल देंगे। उसके बाद कहाँ तक जोड़ना है तो C20 तक जोड़ना है, तो C20 ब्रैकेट को क्लोज करके और इंटर करेंगे तो भी आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरह मान लिया जाए कोई डाटा अगर यहाँ पे दिया हुआ है, अब इस डाटा को जोड़ना है, तो ये डाटा को जोड़ने के लिए आपको बहुत ही आसान एक शॉर्टकट भी कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं, अल्ट और इक्वल। तो आप अल्ट के साथ इक्वल बटन प्रेस करते हैं और इंटर कर देते हैं तो ऑटोमेटिक डाटा आपको जोड़ करके आ जाएगा। तो दोस्तों सम करने का हम इतने सारे आपको डिज़ाइंस बताए, इतने सारे स्टाइल से आप जोड़ सकते हैं डाटा को। अब दोस्तों अगला टॉपिक हम देखते हैं प्रोडक्ट। दोस्तों प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करना। अगर आपको एक डाटा से दूसरे डाटा में गुना करने की ज़रूरत हो, चाहे वो डाटा कितना भी लंबा हो, 2 3 4 5 कितना भी हो, वह गुना करके आपको देगा। जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल एक डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, हमें गुना करना है। तो अगर 2 डाटा हो सिर्फ, तो गुना करने के लिए हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे इक्वल टू इतना, गुना का सिंबल देंगे और इतना डायरेक्ट, यानी इक्वल टू दिस इज इनटू दिस और इंटर करेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। दूसरा अगर यही होता है कि डाटा थोड़ा सा लंबा होता है, राइट, जैसे ये डाटा हो गया, अब इन डाटा में गुना करके मुझे यहाँ लाना है, तो हमें लिखना होगा इक्वल टू PRODUCT, प्रोडक्ट, ब्रैकेट को ओपन करना होगा और इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद और इंटर प्रेस करना होगा, तब जा करके ये गुना होकर के आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से भी आप गुना कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए फॉर एग्जांपल एक डाटा यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें गुना करना है, तो हम इस यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू PRODUCT, प्रोडक्ट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, रेंज देंगे, कितना रेंज, तो G कितना है ये, तो G12 है, G12 कॉलम देंगे से कहाँ तक, तो इसमें टाइप करना होगा G12 से ले करके और G15 तक, 15 तक, और तब हम ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे तो भी आपको कैलकुलेशन होकर के यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम गुना कर सकते हैं। एक और तरीका है गुना करने का दोस्तों, जैसे मान लिया जाए एक डाटा मैंने यहाँ पे लिख लिया, गुना करके मुझे यहाँ पे लाना है, तो हम इक्वल टू का सिंबल देंगे, इतना, गुना का सिंबल, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, गुना, फिर यहाँ गुना, फिर दिस सिंबल, गुना और दिस, फिर इंटर करेंगे तो भी आपको इंटर होकर के मिल जाएगा। तो ये गुना करने का दोस्तों मैंने इतने सारे तरीका बताया जिससे आप प्रोडक्ट को आसानी से, जो भी आपका डाटा है उसको आप गुना कर सकते हैं। अब दोस्तों एवरेज निकालना सीखते हैं। मान लिया जाए कोई डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, इस डाटा का एवरेज मुझे निकालना है, राइट, एवरेज वैल्यू। तो एवरेज निकालने के लिए टाइप करेंगे इक्वल टू AVERAG, राइट, एवरेज, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। रेंज देने का 2 तरीका होता है कीबोर्ड से, इससे आप रेंज दीजिए या माउस से ऐसे सेलेक्शन कर लीजिए। तो हम माउस से सेलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं तो भी आपको एवरेज निकल जाता है। मान लिया जाए कोई डाटा यहाँ पे दिया हुआ है
फॉर एग्जांपल, और इस डाटा का एवरेज वैल्यू निकालना है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू ए भी, और यहाँ से टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका एक्टिव हो जाता है, ब्रैकेट के साथ आ जाता है। रेंज दे दीजिए, तो रेंज है कितना, L4। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे L4 से लेकर, नहीं सॉरी L5 है, तो L5 से लेकर के कॉलम देंगे। दोस्तों ये कब पता चलेगा, जब आप नाम लिखिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्शन करता है उस सेल को, L5 से लेकर के और L10 तक। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे L10। ब्रैकेट अगर बंद करते हैं तो सही है, नहीं भी करते हैं और इंटर प्रेस कीजिएगा तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम एवरेज निकालेंगे दोस्तों। अगला है LCM निकालना। इसके भी तरीके होते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक डाटा लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा छोटा डाटा ही लेते हैं, ये वाला, और इसका मुझे निकालना है LCM। तो टाइप करेंगे इक्वल टू LCM टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जो एरिया रेंज है उस एरिया रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके हम इंटर करेंगे तो LCM निकल जाएगा। इसका और भी तरीका है, आप टाइप कीजिएगा इक्वल टू LCM, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद नंबर देंगे, जैसे मान लीजिए 8, 5, उसके बाद 6, 9, 4, और ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो भी आपको LCM यहाँ पे निकल करके मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप LCM निकाल सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला डाटा है जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना समझेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है जब आप डाटा एंट्री का काम करते हैं, रिपोर्टिंग का कहीं पे भी वर्क कर रहे होते हैं, तो हमेशा ज़रूरत पड़ जाती है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को जानना कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो आपको टाइप करना है इक्वल टू MAX, मैक्स, ब्रैकेट को ओपन करना है, एरिया को सेलेक्ट करना है, राइट। एरिया को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करना है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू 96 है, इसमें आपको मिल जाएगा। आप इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू M लिखेंगे कीबोर्ड का, हम MA लिखेंगे, ठीक है, और एक यहाँ पे सेलेक्ट करके कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस करेंगे, एरिया सिलेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट रेंज देंगे, कॉलन का सिंबल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट रेंज देंगे, T कितना है, तो T16। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके हम इंटर करेंगे तो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। अगर यही डाटा का मिनिमम निकालना होता है, जैसे कि मान लिया जाए हम इसको Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V से हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, राइट। हम यहाँ पे मिनिमम निकालना है, मतलब इसमें सबसे छोटा डाटा देखना है कि ये जो लंबा डाटा दिया हुआ है इसमें सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है। तो टाइप करेंगे इक्वल टू MIN, मीन, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद एरिया रेंज को अपने माउस के थ्रू सेलेक्ट करके और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो सबसे छोटा वैल्यू 35 है, ये निकल करके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। तो आज के क्लास में हमने इतने सारे फार्मूला एंड फंक्शंस के बारे में जाने। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर लीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो मेरे चैनल पे हमेशा आता है। आपको इससे हेल्प मिलेगी और आगे कंप्यूटर की नॉलेज जो है आपकी 10x ग्रो करेगी। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप धीरे धीरे नए नए चीज़ को सीख सकें। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।